आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं, ये झांसी की रानी है और ये वीर कुंवर सिंह है, बिहार के आरा भोजपुर के रहने वाले थे। मैं आपको बता दूं 1857 की जो क्रांति हुई थी तो इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चाहे झांसी की रानी हो, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, नाना साहब हो, तत्या टोपे हो, मंगल पांडे हो, ये जितने भी क्रांतिकारी ये सब देश के लिए लड़े हैं। तो मैं आपको बता दूं ये कोई देश के लिए नहीं लड़े थे। रानी लक्ष्मीबाई कभी भी अंग्रेज़ों से नहीं लड़ती। अंग्रेज़ों और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में एक समझौता हुआ था और उस समझौते में ये कहा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई ये कही थी कि मेरे पति के मरने के बाद जिस भी पुत्र को मैं गोद लूँगी आपको मेरा राज उसको देना होगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने साफ मना कर दिया था कि जब तक आप रानी हैं तब तक आपका राज आपके पास है। जिस दिन आप रानी नहीं रहेंगे उस दिन पूरा राज हम अपना कर लेंगे, हम आपके पुत्र को नहीं देंगे। बस इतनी सी बात में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि इनको पता हो गया कि अंग्रेज़ मेरे पुत्र को राजा नहीं मानेंगे, राज उनको नहीं देंगे। अब ज़रा सोचिए, रानी लक्ष्मीबाई क्या भारत के लिए अंग्रेज़ों से लड़ी? भारत के लिए नहीं लड़ी, अपने राज्य के लिए लड़ी। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में एक स्वार्थ था कि नहीं था? स्वार्थ, पूरा स्वार्थ था। और यही कारण था कि 1857 की क्रांति विफल हो गई। वीर कुंवर सिंह ये बिहार के हैं, काफ़ी बड़े योद्धा थे, सब कुछ था। ये चाहते तो और पहले अंग्रेज़ों से लड़ सकते थे, लेकिन और पहले अंग्रेज़ों से ये नहीं लड़े, या अंग्रेज़ों से बाद में लड़े। क्यों? जब अंग्रेज़ों ने कहा कि हम ये जमींदारी प्रथा ख़त्म कर देंगे। और ये आरा भोजपुर बिहार के सबसे बड़े ज़मींदार थे, इनके पास कम से कम हज़ारों बीघा ज़मीन थी। और जब जमींदारी प्रथा उन्होंने कहा हम ख़त्म कर देंगे, कोई ज़मींदार नहीं रहेगा, तो ये समझ गए कि अगर जमींदारी प्रथा ख़त्म तो जो समाज के नीचे तबके के लोग हैं उन पर हमारा राज ख़त्म। और तभी इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे हम जमींदारी ख़त्म थोड़ा होने देंगे, हम तुमसे लड़ेंगे। और वीर कुंवर सिंह जाकर के किससे? अंग्रेज़ों से लड़ गए जाके। तो ये भी देश के लिए नहीं लड़े, ये अपने लिए लड़े हैं, अपने लिए। नाना साहब बिठूर के, उनकी भी जमींदारी जाने वाली थी, वो भी जमींदार यहाँ के थे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब अंग्रेज़ों ने कहा कि जमींदारी प्रथा पूरी तरह हम ख़त्म कर देंगे, तब उन्होंने कहा कि नहीं, जमींदारी प्रथा रहेगी। वो अपने लिए लड़े क्योंकि उनकी ज़मीनें जाने का डर था। कोई इस देश के लिए नहीं लड़ा था उस समय। मंगल पांडे जात के ब्राह्मण थे। मंगल पांडे अपनी जात के लिए लड़े थे, धर्म के लिए लड़े थे, देश के लिए नहीं लड़े थे। मंगल पांडे को बताया जाता है कि अंग्रेज़ों की सेना में वो सिपाही थे। जब उन्हें पता चला कि गाय और सूअर की चर्बी कारतूस में भरी जाती है, तो उन्होंने कहा मैं जात का ब्राह्मण हूँ और ये अंग्रेज़ मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिए, मेरी जात, मेरे गांव वाले क्या कहेंगे मुझे कि एक ब्राह्मण गाय की चर्बी खाता है, ये खाता है, वो खाता है। तो कहीं ना कहीं मंगल पांडे के दिल में जात थी, धर्म था, देश नहीं था। 1% देश नहीं था, जाति थी, धर्म था, देश नहीं था। और वो जाके अंग्रेज़ों को मार दिए, बाद में उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया। और यही कारण था कि 1857 की जो क्रांति थी वो विफल हो गई थी, क्योंकि कोई भी उस समय जो क्रांतिकारी अपने को कह रहा था वो इस देश के लिए तो लड़ ही नहीं रहा था, सारे के सारे अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। और इसीलिए भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है वो बहुत बाद में हुआ, सन 1914 से शुरू हुआ राष्ट्रवाद। तो सही मायने पर अगर बात करें तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सब देश के लिए लड़े थे। महात्मा गांधी कितना अमीर थे, गुजरात के उनके पिता दीवान थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये देश पहले है, ये दीवानगी बाद में है। महात्मा गांधी के पास बहुत पैसा था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ होकर देश की सेवा की। सुभाष चंद्र बोस IAS अधिकारी थे, चाहते तो ऐश करते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसी नौकरी आती जाती रहेंगी, ये देश है तो हम हैं। उन्होंने देश के लिए लड़ा। उसके बाद जैसे कि
चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने कहा तब मैं अनेक बार जन्म लूँगा फिर भी इस देश का कर्ज नहीं उतार सकता, मैं इस देश के लिए लड़ूंगा, जान गंवा दी अपनी। ऐसा नहीं कि मारे नहीं गए, मारे गए हैं, सब कुछ है, लेकिन जब इनकी गद्दी इनके राजपाट में जब खतरा मंडराने लगा तब ये उनसे बोले हैं। उसके पहले बोलते तो हम इनकी और सराहना करते, सलूट करते। अगर इनके गद्दी और राजपाट में इनके खतरा ना आता तो ये फिर भी नहीं बोलते। ये लोग ऐसे थे और ये कारण था सारे उस समय, नहीं तो 1857 में भारत से अंग्रेज भाग जाते, इतनी जाने जाती ही ना। और कुछ लोग ऐसे निकम्मे हमारे देश में थे राजघराने के, वो लोग अंग्रेज़ों का साथ दिए थे। मतलब ये बेचारे लड़ रहे थे लेकिन इनका साथ न देकर वो अंग्रेज़ों का साथ दिए थे, तभी भी 1857 की क्रांति थे। क्योंकि घर में ही चोर बैठा है, घर में ही एक विभीषण है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी